अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। एंड आई विश कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। तो जनाब मोहब्बत सतरंगी की कहानी जो है ना अब खुल चुकी है, उसमें बहुत सारे राज खुल चुके हैं। अजीम अपनी बीवी को लेकर आ गया है, अपने बच्चों को लेकर आ गया और यहाँ पर हमें हुसन आरा की मोहब्बत की कहानी खत्म होती हुई नजर आती है। इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को मजीद आगे लेकर चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तमाम लोग लाइक कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों की पसंद के हिसाब से वीडियो को आगे चलाऊं। तो जनाब एपिसोड 9 और एपिसोड 10 में जो है हमने यही देखा कि पहले तो एपिसोड 9 में शादी की तैयारियां दिखाई गई, बहुत धूमधाम से सबने तैयारियां की हैं। और इस एपिसोड 9 में दो लोगों की एंट्री दिखाई गई है, बल्कि तीन लोगों की एंट्री कहना चाहिए कि दो तो वो लोग हैं, एक जो डिलीवरी पिज्जा बॉय है उसकी एंट्री दिखाई गई कि इस घर में वो भी इनवाइटेड था शादी में, और दूसरा जो हाशिम का दोस्त है जो कि अभी यूएई से आया है उसकी भी एंट्री दिखाई गई है। और दोनों लड़कियां जो है ना अपने अपने लवर्स को देख के बिल्कुल शॉक हो गए। एक का लवर है, एक का लवर तो नहीं है, लेकिन उसका जो है ना हस्बैंड होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि हाशिम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसका जो कैरेक्टर है ना वो इस ड्रामे में मजीद नहीं चलने वाला है। उसके डायलॉग्स को अगर हम देखें और उसके जितने भी वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा हम अगर गौर से सुने तो उसमें मरने की ही बात करता है, दुनिया से जाने की ही बात करता है। इवन ये कि अभी जो नया प्रोमो आया है एपिसोड का, तो उसमें भी जो है ना वो हाशिम कुछ ऐसे ही बातें कर रहा है, अपनी फियांसी के साथ उसे बता रहा है कि मैं जो हूँ इस दुनिया में जब तक हूं मैं तुम्हारे साथ वफादारी करता रहूंगा, सिर्फ मौत ही ऐसी चीज है जो मुझे तुमसे जुदा कर सकती है। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हाशिम का कैरेक्टर बहुत जल्द जो है ना इस ड्रामे से खत्म होने वाला है और इसको रिप्लेस करेगा इसका वो दोस्त जो अभी यूएई से आया है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस रिव्यू में बताया था जैसा सारा कुछ जो है ना एपिसोड 9 और 10 में बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अब जब शादी होगी तो जो हुसन आ रहा है उसकी शादी अजीम से नहीं होगी, क्योंकि अजीम ऑलरेडी मैरिड होगा और अपने बच्चों के साथ एंट्री देगा। उसके साथ सुनीता मार्शल भी आएगी और अम्मा भी जो है उसके बच्चों के साथ खेल रही होंगी। जस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कि ऐसे ही जो है इस ड्रामे में इस एपिसोड में हमें सारा कुछ इसी तरह का नजर आया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि अजीम जो है वो 3 महीने के विजिट वीजा पर गया था यूएसए, बट 10 इयर्स वहां पर स्पेंड करके आया। तो 10 इयर्स तक वो कैसे वहां पर उसने स्टे किया, यकीनन उसने कोई शादी कर ली होगी। और ऐसा ही हुआ क्योंकि जब एपिसोड 10 शुरू हुई तो उसमें ये दिखाया गया कि अजीम जब आ जाता है अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ तो स्टेज पर उसे बिठाया जाता है और उनकी रस्म की जाने लगती है, क्योंकि सारे गेस्ट तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब देखें भाई, जब गेस्ट मौजूद हैं और शादी का जो एक सीन है वो भी क्रिएट हुआ है, तो आगे से फिर ये होना होता है ना कि शादी भी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये शादी इन्होंने दिखाई है अजीम की और इसकी वाइफ की, क्योंकि उसका वलीमा ऑब्वियसली करना ही था। तो मेरा ख्याल है इन्होंने वलीमा जो है ना इसी में निपटा दिया, क्योंकि क्या कहते हैं उसे सारा स्टेज भी तैयार था, खाना भी तैयार था, गेस्ट भी थे, तो यहाँ पर इनका वलीमा हो गया। अच्छा, अम्मा भी जो है उनके बच्चे अजीम के बच्चे के साथ जो है वो खेल रही होती है गोद में लेके, मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और आप ये देखें कि जो मेरी एनालिसिस है ना ड्रामास के हवाले से वो कितनी परफेक्शन उसमें है, और आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस रिव्यू नहीं देखा है तो जाकर देखें, आपको जो है ना आने वाली एपिसोड्स की झलक उसमें नजर जरूर आएगी। अच्छा जी, अजीम साहब आ गए अपनी बेगम को लेके, उस वक्त हुसन आरा भी आए। हुसन आरा तो मतलब उसके ऊपर एक बिजली गिरी। देखिए ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई इतना शदीद इंतजार में हो और मोहब्बत भी करता हो और शादी की ख्वाहिश भी रखता हो, और उसके बाद जब वो बंदा किसी और के साथ एंट्री दे रहा हो, तो उस वक्त जो है ना इतनी बड़ी बिजली गिरती है। और हुसन आरा ने भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया जो उसे करना चाहिए था। अब यहाँ पर देखें अजीम और उसकी वाइफ बैठे होते हैं। अब वो कहते हैं, अब्बा मियाँ जो है बड़े नाराज होते हैं कि यार ऐसी क्या हमारी परवरिश में कमी रह गई थी, हमने क्या कोताही कर दी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो अजीम बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता है। तो एकदम से जो अजीम की वाइफ होती है सुनीता मार्शल, वो बताना शुरू करती है। वो बता देती है कि भाई ये जो है वहां पर फंस गए थे, क्योंकि ये अपने जिस दोस्त के पास काम कर रहे थे, वो जो दोस्त है कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व था। और जब वहां पर छापा पड़ा तो वहां से वो इसका जो दोस्त होता है वो भाग चुका होता है, और वहां से अजीम को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। फिर ये लॉयर होती है, इसकी जो वाइफ है सुनीता मार्शल, ये इसका पूरा केस लड़ती हैं। और केस लड़ने के बाद जो है फिर तकरीबन 4 साल केस चलता है, और 4 साल का जो है ना वो पीरियड बहुत होता है। 4 साल का केस जो है फिर वो खत्म होता है। फिर ये एयरपोर्ट आ रहे होते हैं ताकि अजीम जो है पाकिस्तान आ सके, क्योंकि सुनीता मार्शल भी वहां पर अकेली रह रही होती है, ये भी अकेले होते हैं। तो ये दोनों जो है आ रहे होते हैं कि अजीम जो है वो पाकिस्तान आ जाए। अब वहां पर होता यह है कि जब ये इसे छोड़ने आ रही होती है एयरपोर्ट, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में जो है वो सुनीता मार्शल
ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाती हैं। अब अजीम के पास ये मौका होता है कि जितना सुनीता मार्शल ने एहसान किया होता है उन तमाम एहसानों का बदला चुका है, तो अजीम उनकी देखभाल करता है। अब वहां पर जो है ना वो ऐसे स्टे नहीं कर सकता था। देखें जेल में जब तक था तो उस वक्त वो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस जो है वो एक लॉ के तहत उसे रख रही थी, लेकिन जब वो एक सिटीजन के हैसियत से वहां पर रह रहा था तो वो जो है वो इलीगल था। अब उसे लीगल होने के लिए सुनीता मार्शल से उसी हालत में शादी करनी पड़ी, और शादी करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है सुनीता मार्शल रिकवर हो गई। एंड देन उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जो है उन्होंने आयशा रखा। उसके बाद जो है फिर उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने सुमीर रखा, और फिर जो है वो उसे लेकर पाकिस्तान आ गए। जब ये सारे मामला ठीक होने लगे तो अजीम उन लोगों को लेकर पाकिस्तान आ गया, क्योंकि अम्मा भी बहुत परेशान थी और 10 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि जब अजीम आया था बार बार यही कह रहा था मेरे साथ क्या गुजरी है, एक एक पल मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं जानता हूं मैं जानता हूं। बट उसकी बात को कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। भाई पहले जब बंदा एक बात कह रहा है 10 साल कैसे रहा है, ये बात घर वालों को सुननी चाहिए थी। लेकिन ये इसमें से बहुत सारी चीजें साबिर भाई को पता थी। शादी वाले दिन जो है उन्होंने अजीम को भेज दिया होता है कि तुम बाहर चले जाओ, फिर जब वो आता है तो अपने बीवी बच्चों के साथ आता है। ये बात भी मैंने आप लोगों को अपने रिव्यू में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आप लोगों को जो है ना बहुत कुछ इसमें सिमिलरिटी मिल जाएंगी। हाँ, एनीवेज यहाँ तक जो है ये स्टोरी तमाम हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब जो है बहुत ज्यादा इस ड्रामे को लंबा नहीं करना चाहिए, इस ड्रामे को जो है रैप अप करना चाहिए। इसमें 2-4 एपिसोड्स के बाद इसको खत्म कर दे। जो इनकी 2 भांजियां उनकी शादी दिखाते हैं, हाशिम की डेथ दिखानी वो दिखा दें, कासिम का कोई मामला हो वो दिखा दे बाहर जाने का, तो वो भी जो है ना वो इस तरह हो सकता है इसमें फिर। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि जो जवेरिया सऊद है उन्होंने इस ड्रामे को आगे क्या राइट किया हुआ, उसमें क्या चीजें इंक्लूड की हुई है, क्योंकि इस ड्रामे में जो है ना अब दमखम रहा नहीं है। इस ड्रामे का जो मेन कहानी थी ना वो यहाँ पर डिस्क्लोज हो चुकी है, और इस ड्रामे में अब इतनी चार्मिंग नहीं रही मेरे हिसाब से। आप लोग क्या समझते हैं इस ड्रामे में? अगर कोई चार्मिंग है तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में जो हमें देखने की चीजें मिलेंगी ना, अब वो मिलेंगी कि जो मोहब्बत है ना वो अब इंतकाम की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जो हुसन आ रहा है वो ऑलरेडी एक बदतमीज किस्म की खातून है और उसने बदतमीजी करनी है, और वो जो है ये बदतमीजी जो है वो अजीम के साथ करेगी, अजीम की वाइफ के साथ करेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करे। देखें वो अभी भी अजीम से जो है मोहब्बत करती है, और उसका जो है ना पूरा यही अभी तक वो सोच रही है कि अजीम किसी तरह जो है वो सुनीता मार्शल को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। बट दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ। ऑलरेडी जो है उनके यहाँ 2 बच्चे भी हो चुके हैं, आयशा एंड सुमीर। तो अब जो है ये बिल्कुल भी ना तो अम्मा भी मानेंगी और ना अब्बा मियाँ मानेंगे, ना कोई और इस चीज को मानेगा। बट यहाँ पर एक चीज हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है कि इनके जो अजीम के भतीजे भतीजियां हैं दे आर सपोर्टिंग अजीम के चाचू आप किस तरह से इतनी मुश्किलात में रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें इतना नेगेटिव जो कैरेक्टर है जो शमीम भाई का है, तो वो शमीम भाई और साबिर भाई में बड़े जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। शमीम भाई जो है एक सख्त किस्म के आदमी हैं, जबकि साबिर भाई बड़े पोलाइट हैं, रोमांटिक किस्म के हैं और अपनी बेगम के लिए गाने गाते रहते हैं, भाई अपनी बेगम की तारीफें करते रहते हैं। आप लोग क्या समझते हैं भाई इस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए और गाने भी गाना चाहिए। इफ यू कैन सिंग तो अपनी बेगम के लिए आप जरूर गाना गाएं और उसकी तारीफ भी करें। यहाँ पर होता ही है कि जब भी साबिर भाई अपनी बीवी की तारीफ कर रहे होते हैं या कोई गाने गा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है ना जहान आरा जरूर देखती हैं और जाकर शमीम भाई से उसका जिक्र भी करती हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। और यहाँ पर जहां आरा बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि देखें एक जो वाइफ होती है उसको अपने हस्बैंड से ना सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत और अच्छे बोल ही चाहिए होते हैं, उसको तारीफ चाहिए होती है। तो अगर ये भी ना करें तो बेकार है। और जहां आरा अपना हक मांगती है, बट हम ये देख रहे हैं कि स्टिल जो शमीम भाई हैं वो इस हक को भी जो है ना डिलीवर करने में वो अभी तक फेल्ड हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, क्योंकि उसमें ट्रेजेडी सीन होना है हाशिम का, एंड देन इसमें जो ये डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवरी बॉय का सीन है ये भी ऑन होना है आगे जाके। फिर जो बिजनेस पार्टनर है उसका हाशिम का, उसका जो सीन है वो उसकी फियांसी के साथ हो जाना है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है ना बहुत जल्दी रैप अप कर देना चाहिए विद इन 1 और 2 एपिसोड। उसके बाद जो है ना इस स्टोरी को खत्म कर देना चाहिए। बट देखते हैं कि जवेरिया सऊद ने आगे क्या लिखा हुआ इस ड्रामे में, क्या क्या चीजें चाह रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस ड्रामे में मजीद कुछ होना चाहिए तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यार इस ड्रामे को खत्म होना चाहिए, इसकी जगह कोई और स्टोरी आनी चाहिए, देन यू कैन राइट योर कमेंट, यू कैन शेयर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और मेरा ख्याल है कि अब हम देखेंगे आने वाली एपिसोड उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस होती हैं। तो आने वाली एपिसोड का इंतजार करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।